हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, यूपी बोर्ड एग्जाम, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2022 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो कितने सारे क्वेश्चन थे, पेपर टाइप्स क्या था, और आप देख सकते हैं पेपर कोड्स क्या है, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या है और पेपर पैटर्न क्या था 2022 में। तो सारे कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप भी 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं तो आप या फिर आप 2023 में या फिर 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको इसका सोल्यूशन चाहिए पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में पेपर पैटर्न कैसा था। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पेज की संख्या है, आप देख सकते हैं मुद्रित पृष्ठों की संख्या वो 16 यानी 16 पेज का ये क्वेश्चन पेपर आया था 2022 में। और ये जो सब्जेक्ट्स है आप देख सकते हैं जीव विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं पेपर कोड है, पेपर कोड आप देख सकते हैं 348 और कोष्टक में GR कैपिटल GR ये पेपर कोड है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में जो हुआ था बायोलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर है, हमने आपको बता दिया पेपर कोड। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो पूर्णांक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांक 70 का है, यानी ये 30 नंबर प्रैक्टिकल के आपको मिलेंगे, 30 में से 30 प्रैक्टिकल होता है और जो थ्योरी होता है वो 70 मार्क्स का होता है थ्योरी पेपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम आपको मिला है 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिला है और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है पूर्णांक है वो 70 का पूर्णांक है। तो आप देख सकते हैं नोट भी लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो आप चलिए देखते हैं निर्देश यहाँ पर क्या लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि 16 पेज का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो हमने आपको बता दिया ये पेपर का फर्स्ट पेज है, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 16 पेज है। तो ये फर्स्ट पेज में हमने आपको बता दिया पेपर पैटर्न कैसा है, यानी कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और मैक्सिमम मार्क्स कितना है और टाइम आपको कितना मिला है, और ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पेज नंबर 2 में पहुँच चुके हैं। पेज नंबर 2 में जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, और क्वेश्चन नंबर का है देख सकते हैं भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन ए है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4। आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जरूरी नहीं कि सही ही है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है तो उसने अपने हिसाब से इसको सही किया है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने आपको बता दिया, 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर का है मेंडल के एक एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है आपको, और यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन टिक है वो जरूरी नहीं कि सही ही है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और खा बता दिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गा है टार फाइट के रोगजनक का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है एस्कैरिस, ऑप्शन सेकंड है साल्मोनेला, ऑप्शन थर्ड है प्लेजोमीडियम, ऑप्शन 4 है अमीबा। तो क्वेश्चन नंबर गा हमने आपको बता दिए 4 ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर घा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है पत्ती पर मोटी उप त्वचा होती है, ऑप्शन सेकंड है रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, थर्ड ऑप्शन है पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, ऑप्शन 4 है पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। जो भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताया जो हिंदी में था, अब आप देख सकते हैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो भी का खा गा घा थे 4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में आपको ABCD यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपको हमने पहले हिंदी से बताया। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A, फर्स्ट का B, 4 ऑप्शन सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने आपको A B दिखा दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर C दिख रहा होगा आपको, द नेम ऑफ पाइथोजन ऑफ टाइपोहाइडिज। तो आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप क्वेश्चन नंबर D भी आपको दिख रहा होगा, तो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हिंदी में था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल रहा है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 में पहुँच चुके हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा गा घा फोरो 4 क्वेश्चन देख चुके हैं हिंदी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर का। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको जो आंसर देना है वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी डिफिनिट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। आपको निश्चित शब्दों में उत्तर देना है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर का है यदि किसी पौधे के परागण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मन कोशिका के क्रोमोसोम्स की संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन है
आपको 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 + 1/2, तो यानी टोटल ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर खा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। आप क्वेश्चन नंबर घ है चरघात की वृद्धि के समीकरण को लिखिए। क्वेश्चन नंबर घ है पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा नंबर है दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, दूध से दही जो बनता है वो लैक्टोबैजिली नामक बैक्टीरिया के मिलने से बनता है। तो लैक्टोबैजी हमें बैक्टीरिया का नाम लिखना था, तो वो लैक्टोबैजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर का, खा, गा, घा, अंगा, ये सारे 5 क्वेश्चन हिंदी में थे, तो वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दें या फिर इंग्लिश में। तो वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर बी आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में 1 मार्क्स का ही है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आप क्वेश्चन नंबर सी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर डी और ई आप देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन वहाँ भी थे, का, खा, गा, घा, अंगा, और आप यहाँ भी देख सकते हैं ए बी सी डी ई, सेम क्वेश्चन है, सेम मार्क्स के, वो हिंदी में था और यहाँ पर इंग्लिश में। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, आप देख सकते हैं पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, आपको कम से कम शब्दों में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। इसके लिए आपको 1 + 1 मार्क्स मिलेगा, यानी आपको डिफिनेशन के लिए 1 मार्क्स है, और आप एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 1 + 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा, छायोदिब्ध को उदाहरण देते हुए लिखिए। इसके लिए भी आपको 1 + 1 टोटल 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन है। आप जैसे यहाँ पर टर्न ओवर लिखा है, इसका मतलब है नेक्स्ट पेज ओपन करिए, जहाँ पर टर्न ओवर आपको दिखने को मिलेगा, जहाँ पर पेपर खत्म हो जाएगा वहाँ पर आपको टर्न ओवर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है आप पेज पलटिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमने का, खा, गा देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का घा क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन क्या है, इसके पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। इसके लिए भी आपको 1 + 1, अगर आप क्राई प्रोटीन का डिफिनेशन देते हैं तो इसके लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा, और इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखते हैं तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 1 + 1 टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप घा का आंसर देते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, जो भी सारे क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर अंगा है, बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके लिए भी आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेगा। तो यही क्वेश्चन आप इंग्लिश में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी, सारे क्वेश्चन जो भी हिंदी में थे आपने पढ़ा होगा। डी ई 5 क्वेश्चन थे, तो वही आपको सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको दिख रहा होगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दीजिए चाहे आप इंग्लिश में दीजिए, तो सारे ही मार्क्स सेम है, और सारे ही आपको आंसर चाहे आप हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें उसके लिए आपको मार्क्स सेम ही मिलेगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी डी और ई 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको आंसर देना है आप दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर का है, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके लिए आपको 1 + 2 यानी टोटल 3 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर खा और गा और घा, सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके लिए आपको 1 सही 1/2 + 1 सही 1/2, यानी कि आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है वो अपूर्ण प्रभाविता पर लिखना है और टीकाकरण पर लिखना है, तो दोनों के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का, मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। आप देख सकते हैं, मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके लिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी क्वेश्चन है हिंदी में थे वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सारी क्वेश्चन जो कि हिंदी में आपने देखे थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ए, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइब्रेनेशन एंड एस्टिवेशन। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन है और आपको सेम मार्क्स भी मिलेगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो आप क्वेश्चन सी भी दे सकते हैं, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, और क्वेश्चन नंबर डी भी आप दे सकते हैं, सेम क्वेश्चन है जो कि सेम मार्क्स का है, चाहे आप हिंदी में आंसर दें चाहे फिर आप इंग्लिश में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दे सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर का है, मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसलिए आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर का है, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। इसके लिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको दोनों पर टिप्पणी लिखना है, इसके लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा।
फर्स्ट है अंतर जातीय स्पर्धा पर आपको लिखना है, और सेकेंड है सिड्रोम पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके लिए टोटल आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर गा है, 5 का गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा, परिस्थितिकी विविधता एवं आनुवांशिक विविधता में अंतर कीजिए। इसके लिए भी आपको टोटल 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन 5 का आपने का खा गा क्वेश्चन देखे होंगे हिंदी में, वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मेंडल। तो आपको मेंडल पर टिप्पणी लिखना था, नोट लिखना था, तो वहाँ भी आपको हिंदी में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। चाहे आप हिंदी में आंसर दे, चाहे फिर आप इंग्लिश में आंसर दे, दोनों के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल उसमें आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जो क्वेश्चन नंबर खा था हिंदी में, वही आपको क्वेश्चन नंबर बी मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, इसी तरह आपको जो भी वहाँ पर गा घा थे, तो आप यहाँ दे सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम मार्क्स के, और आपको इंग्लिश में भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का दे सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। इसके लिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट है प्लेसेंटा पे, और सेकेंड है पौधों में गुरु बीजाणु जनन पर। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल उसमें आप आंसर दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दे या फिर इंग्लिश में दे। क्वेश्चन नंबर 6 का टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है संक्षेप में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का खा। क्वेश्चन नंबर खा देख सकते हैं यहाँ पर RNA एवं DNA। तो आपको RNA और DNA में आपको अंतर लिखना है। इसके लिए आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। तो RNA और DNA, तो आपको राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, दोनों पे आपको संक्षेप में अंतर बताना है। RNA एवं DNA में अंतर कीजिए, इसलिए आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का दे सकते हैं आप, सहोपकारिता क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। इसलिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का, बीज पत्रधार एवं बीज पत्रोपरिक के मध्य अंतर कीजिए। इसके लिए भी आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। सेम क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर का था हिंदी में, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेसेंटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सेम मार्क्स के। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, चाहे आप हिंदी में आंसर देना चाहते हो या फिर इंग्लिश में, तो आप आंसर दे सकते हैं, चाहे फिर आप हिंदी में आंसर दें या फिर इंग्लिश में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 7 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 के जो आंसर देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आप जितना लॉन्ग हो सके उतने लॉन्ग में आपको आंसर देना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्किंग है 1+2+2, यानी आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसके लिए आपको 1+2+2 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसको पढ़ के आपको बता देते हैं। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। अगर आप जैव विविधता को परिभाषित करते हैं तो इसके लिए आपको टोटल 1 मार्क्स मिलेगा। और नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा क्वेश्चन है, इसको क्षति पहुँचाने वाले कारणों और कारकों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन छिपा है क्वेश्चन नंबर 7 में। फर्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसलिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और इसको क्षति पहुंचाने वाले कारणों और कारकों का वर्णन कीजिए, इसलिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय है, तो इसके लिए भी आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और इसके लिए टोटल आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो आप इसका अथवा में भी आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। अगर आप अथवा में आंसर देना चाहते हैं तो आप अथवा में भी आंसर दे सकते हैं। आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। इसलिए भी टोटल आपको 1+2+2 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप ये वाला क्वेश्चन करिए, या फिर अथवा में जो क्वेश्चन दिया है, या फिर आप इसको भी आंसर दे सकते हैं। दोनों में से सिर्फ आपको एक का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप दे सकते हैं यहाँ पर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, या क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको आता है या फिर अथवा में जो भी आता है, आप चाहे जिसका इन दोनों में से एक का आंसर दे सकते हैं, और इसके लिए आपको टोटल आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप इसका आंसर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी आंसर दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, और अथवा में भी सेम क्वेश्चन नीचे जो भी यहाँ पर हिंदी में है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी टाइप्स है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल उसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स का है। तो आपको जो भी 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो 2 क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे आप ऊपर वाला दीजिए या फिर अथवा में जो नीचे क्वेश्चन है, या फिर आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हैं पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। इसलिए टोटल आपको 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, 2.5 + 2.5 यानी 2 से 1/2 + 2 से 1/2 यानी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी रहा है। तो आपको वहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 पर टिप्पणी लिखना है। चाहे इन 4 में से किसी 2 पर भी आप टिप्पणी लिख सकते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल डोगमा, सेकंड है चिकित्सीय सगभरता समापन, थर्ड है पुनर्योगज प्रोटीन, और 4 है आर्तव चक्र। तो आपको इस चारों में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है, और इसके लिए अगर आप एक का इस पर टिप्पणी लिखते हैं तो आपको 2.5 मिलता है। अगर आप दोनों पर टिप्पणी लिख देते हैं 4 में से 2 पर, तो आपको टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं अथवा में भी आपको क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो कि हिंदी में है,
मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए, इसलिए भी टोटल आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो यही क्वेश्चन सेम इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कमेंट अपॉन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको 2 में से टिप्पणी लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। जो भी अथवा में ऊपर क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही भी जो भी ऊपर टाइप था हिंदी में, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में टाइप है। जो हिंदी में टाइप था वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप उसका आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 क्वेश्चन है, चाहे आप अथवा वाला कर लीजिए या फिर जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए आप, या फिर आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। दोनों के लिए सेम मार्क्स है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। आप चाहे अथवा वाला कर लीजिए या फिर जो क्वेश्चन है या फिर आप उसको भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए और इसकी टोटल आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2.5 + 2.5 टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेकंड है परिवार नियोजन। तो आपको इन दोनों में टिप्पणी लिखना है। तो इसलिए टोटल आपको अगर एक पर आप टिप्पणी लिखते हैं, अगर आप सिर्फ एक पर टिप्पणी लिखते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप दोनों पे लिख देते हैं तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 पर। और यही क्वेश्चन अगर आप अथवा में आंसर देना चाहते हैं तो आप अथवा वाला भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव क्या है, उसके रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसके लिए भी टोटल आपको 1 + 2 + 2 एंड टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आपको अथवा वाला क्वेश्चन चाहे आप कर लीजिए, चाहे फिर आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों के लिए सेम मार्क्स है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन सेम इंग्लिश में भी टाइप ही देख सकते हैं यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 9 5 मार्क्स का था, चाहे आप अथवा वाला कर लीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 9 का ऊपर वाला कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही बताना था कि जो पेपर पैटर्न कैसे थे, कितने सारे क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन थे, जो भी हमने आपको बता दिए। जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा सोल्यूशन सहित आपके सामने वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे।